नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय पूजनीय भंते जी। भंते जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग जैसे अभी तैयार होते हैं डेली बेसिस पे, उतना ज्यादा तो नहीं होते पर हल्का फुल्का होते हैं। पर जब हम लोग शील करते हैं तो पूरे शील धारण करते हैं तो पूरी तरह से नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं, लेप वगैरह नहीं लगाते। तो जब हम लोग जब शील में नहीं रहते, अष्टशील में नहीं रहते, तो तैयार होके बाहर जाना होता है। तो जब तैयार हो तो उस समय मन नहीं करता कि ये सब लगाएं, अगर लगा लिए गलती से तो मन फिर उधर ही चले जाता, फोटोज लेने में चले जाता, फिर तो वो आसक्त होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी अगर हम प्रमाद के कारण या कुछ भटक जाता है मन, तो मन उधर ही भाग जाता है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट से इसको करना पड़ता है बंते जी। ये थोड़ा सा दीदी आप कैसे। गृहस्थ हैं, ठीक है। थोड़ा सा सजने संवरने में कोई बुराई नहीं। आप लोगों ने देखो अभी हमारे श्रीलंका में कठिन चिवरदान का उत्सव आपने देखा होगा। देखा ना आपने? जी वो बंते ये जी। बुद्ध रश्मि चैनल पर आया है, मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा अधिक लोगों ने देखा है। उसमें आपको सफेद कपड़े पहने कितने लोग दिखाई दिए? गिने चुने लोग हैं। बाकी सब सज धज कर राजसी शैया में है। ये क्यों ऐसा? राजसी पोशाक जैसा क्यों? ये उत्सव का समय है, आनंद का समय है, इसीलिए। विशाखा ने कहीं नहीं कहा, जब वो 9 लखा हार पहन के गई थी, सज धज कर गई थी बिहार में भगवान का धर्म सुनने। वो तो इतना भारी था कि गले में अब भी करते हैं ना। जैसे हम पर्स वगैरह लेकर चले जाएं तो क्या करते हैं, जैसे कंधे पे रखा है, पर्स तो भारी है तो उठाकर एक तरफ रख देते हैं। कई बार होता है कि महिलाओं को ध्यान नहीं रहता कि बुद्ध विहार, अरे मैंने पर्स कहाँ रख दिया करके रहता है ना। हो जाता है कि नहीं? तो कोई महिला बताती है, दीदी तुम्हारा पर्स वहां रखा है, देख लो करके। या फिर भंते जी भी पूछते हैं, हाँ ये पर्स किसका रह गया करके, पूछते हैं कि नहीं? सोचो, उसने अपना हार वैसा है कि भारी है, धर्म सुनते समय से झुकना पड़ रहा होगा, तो उतारा और बाजू में रख दिया, भूल गए आनंद में। ऐसा होता है। तो उस समय सज धज कर जाते थे। केवल उपोषित का ऐसा दिन है जिस दिन नहीं सजा जाता था। गृहस्थ के लिए भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप मत सजो करके। थोड़ा सा सौंदर्य अच्छा है, पुरुषों के लिए सौंदर्य है, महिलाओं के लिए सौंदर्य है, वो है, उसमें कोई बुराई नहीं। आप यदि सुंदरता की अपेक्षा करते, इच्छा करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, क्रोध में आज मैं करने वाला था, मल्लिका देवी का सूत्र है, वो भगवान को 4 प्रश्न पूछती है, उसमें से एक है कि भगवान की कैसे कोई दुर्वर्ण बनता है, जो देखने में अप्रिय लगे, ऐसा कैसे बनता है? तो कहते हैं कि यदि क्षणिक क्रोध करने वाला व्यक्ति है तो देखने में बदसूरत है। तो जो स्वाभाविक सुंदरता, भगवान ने सुंदरता की कहीं निंदा नहीं की है, ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने उसके लिए आसक्त नहीं होने के लिए कहा है। नहीं तो भगवान से सुंदर और कौन था इसमें? उस समय कहा जाता था कि सोने का रंग कैसा है, तो बुद्ध रूप है, बुद्ध रंग है सोने का रंग। बुद्ध जिस रंग के उस रंग का सोना है करके कहा जाता था। सोने का रंग, अभी हम कहेंगे सोने का रंग सुनहरा है, पीला है कहेंगे। उस समय में कहा जाता कि सोने का रंग क्या है, तो बुद्ध रंग है, कहते थे सोने का। यानी भगवान बुद्ध जी कितने सुंदर होंगे। चक्रवर्ती राजा के बारे में देखो कि स्त्री रत्न का, इत्थि रत्न कहाँ है, हमने परसों के दिन ही चर्चा की है, इत्थि रत्न। इसमें कहा है सुंदरता। तो सुंदर होने में कोई है नहीं। आप सुंदर दिखना चाहिए दीदी, उसमें कोई बुराई नहीं है। केवल क्योंकि क्योंकि देखिए, आप तो फिर ना तो कुछ खाना खा पाएगी, ना तो आप अपने अच्छे कपड़े पहन पाएगी, ना किसी धर्म का अभ्यास। वो नहीं कि इससे ये निकल जाए, नहीं, वो वैराग्य के लिए, वैराग्य व्यक्तियों के लिए है, वो गृहस्थ के लिए है। अपने धर्म का पालन करना, हम हमेशा बताते हैं आप लोगों को, बुद्ध का धर्म जो है वो मार्ग है लंबा, एक दिशा से वहां तक चल के जाना है। यदि अभी आप कह देंगे कि बस मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, तो एक उम्र का एक पड़ाव आएगा कि शायद हो सकता है आप में रिग्रेट जाग जाए। रिग्रेट यानी क्या कह सकते हो उसे, पश्चाताप की भावना जागे, अरे उस समय थोड़ा सा कर लेते तो कुछ लाभ और हो जाता करके। बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। सजने संवरने में कोई बुराई कही है क्या भगवान ने? नहीं कही है, परंतु उसकी अधिकता के लिए बुराई की है। सील का पालन करने, उस समय जितने राजा महाराजा थे, भगवान ने सबको कहा उपोषित का पालन करो। उपोषित के दिन भगवान ने कहा सजना धजना नहीं। बाकी दिनों में, बाकी दिनों में राजा राजसी पोशाक तो पहनेगा ही, मुकुट तो पहनेगा ही, सिंहासन पर तो बैठेगा ही।
तो उसके लिए कौन सा धर्म है? ये पंचशील का धर्म है उसके लिए। समझ रहे हैं? इसलिए दीदी ऐसा मत सोचो कि थोड़ा बहुत सौंदर्य के लिए इच्छा करना अच्छी बात है, होना चाहिए, खूबसूरत दिखना है, कहना है। हम जब कहते हैं ना आयु वन्नो सुखं बलम, ये वर्ण क्या है? वर्ण तो सुंदरता ही है। यदि ऐसा न होता तो भगवान के समय में ये जो आलेप, यदि ये उपटन के बारे में जो बताया गया वो सब नहीं होता। उस समय था, लोग करते थे, भगवान ने उसके लिए मना नहीं किया है। केवल कहा है कि शरीर के प्रति, इस सुंदरता की नहीं, इस शरीर के प्रति अनित्य का बोध जगा, इस शरीर के प्रति जो लालसा है उसका, उसको छोड़ दो। वो है तो धीरे धीरे प्रयास से होगा दीदी, वो करो तो ठीक रहेगा। आप ऐसा मत कहो कि सुंदर ना दिखे। यदि बुद्ध विहार में जाना है, उपोषद के दिन बिल्कुल सफेद वस्त्रों में जाओ। उपोषद के अलावा जा रहे हो, आपका जन्मदिन है, सुंदर तरह से सज कर जाओ, सुंदर तरह से आनंदित होकर बनते जी लोगों को जाकर सुंदर ऐसे तरह से दान दो, भोजन का न्योता दो, भोजन कराओ। जो कहे वो अलग बात है, कोई भिक्षु कहता है कि नहीं आना चाहिए बुद्ध विहार में सुंदर बन के, वो अलग बात है, पर बुद्ध के समय में सब सुंदर बनकर ही जाया करते थे। मुझे बताओ ना, जो हमने पिछली बार एक सूत्र पर चर्चा की थी, उस सूत्र का नाम था सुमना सूत्र। ये सुमना नाम की राजकुमारी अपने 500 मैत्र दासियों के साथ या फिर 500 राजकुमारियों के साथ जहां तक रथ से जा सके वहां तक रथ से गई, फिर पैदल पैदल चलती गई। ऐसे ही चली गई क्या? राजकुमारी है, सज धज कर गई है भगवान के पास। वहां तो सभी श्रमण भिक्षु लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने सज कर गई है ना। तो भगवान ने मना नहीं किया, ये उपासिका सच कर मत आना, नहीं कहा ना भगवान ने उस समय। भगवान ने उस समय कहा। तो भिक्षुओं के लिए नियम बताया है कि देखो, जब कोई सिर पर पल्लू रख कर रखा है, उस समय कैसा मुकुट रखा करते थे, उस समय पगड़ी जो थी ऐश्वर्य का था, अहंकार का भाव था उस समय। तो भगवान ने कहा कि जिसका सर ढका हुआ है ऐसे व्यक्ति को धर्म का उपदेश मत करो। कोई चहलकदमी कर रहा है, वो अम्बट्ठ नाम का सूत्र है कि कोई चहलकदमी कर रहा है और तुम बैठे हो तो उससे धर्म की चर्चा मत करो, है ना। तुम बगैर चप्पल के हो और कोई आदमी चप्पल पहने हुए हैं, धर्म का उपदेश मत करो, धर्म का गौरव बताने के लिए। तो ये जो है धर्म के गौरव के लिए सारी बातें बताई गई है। आपस में यदि दो लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं तो ऐसे समय में बातचीत कर सकते हैं धर्म की, परंतु वहां धर्म का उपदेश नहीं हो सकता। वो गलत है, क्योंकि धर्म का गौरव नहीं है। तो धर्म का गौरव ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उस तरह से सोचो दीदी, और उपासिका उस तरह से सोचो कि ठीक है मैं सुंदरता का निग्रह करूंगी, ऐसा मत करो। उपोषद के दिन उपोषद का पालन करो, बाकी दिन थोड़ा सा मेकअप चल जाएगा। ठीक है। जी बंटी जी, ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक। धन्यवाद बंटी जी। ठीक है ठीक है। कोई भंते जी यदि कहे कि आप सजो धजो मत करके बिहार में आने के लिए, तो उनको कहना कि पूरे बुद्ध शासन में केवल उपोषद के दिन बताया गया है कि बिहार में सज के नहीं जाना है करके, अन्यथा बाकी सभी समय आप लोग थोड़ा सा जा सकते हो। पर ऐसा भी नहीं कि अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए जाओ करके, परंतु यदि सभी लोग सुंदरता से आते तो बड़ी अच्छी बात है, लाभ की बात है। ठीक। विशेष करके उत्सवों के दिन, जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन उपोषण ना लेंगे, तो बुद्ध पूर्णिमा है ऐसा मनाओ बढ़िया, ऐसा सज धज कर कि बढ़िया ऐसा लगना चाहिए तुम्हारे घर। अभी आने वाली है बुद्ध पूर्णिमा, उसके लिए सजाओ, 3-4 दिन का उत्सव मनाने की तैयारी अभी से कर दो शुरू। मैं तो इस दिन पंच पकवान बनाऊंगी, गांव भर में बांटूंगी भी। मैं बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के परिनिर्वाण का, बुद्ध के बुद्धत्व का उत्सव मनाऊंगी करके, ऐसा सब सोचो, सज धज के जाओ, बढ़िया से ग्रीटिंग्स दो लोगों को, वो कर सकते हैं। अभी नया वर्ष आएगा, अभी 31 का है। बहुत से बुद्ध विहारों में 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को विशेष परित्राण होता है, पूजा होती है। ऐसे दिन में मैं तुमको सफेद कपड़े कैसे बना के आ सकता हूँ? नहीं, आओ सज कर आओ, परित्राण में बैठो। हमारे बुद्ध विहार में मैं जब से आया हूँ 3 साल से, 1 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद से 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का विशेष चैंटिंग होती है, पूजा होती है, कि जो लोग आए तो उनके लिए फिर आशीर्वाद करके कि नया वर्ष बहुत अच्छी तरह से बीते करके आशीर्वाद करते हैं। तो उस तरह से आप लोग कोशिश कर सकते हो कि बुद्ध विहार में जाओ, नए साल के दिन भी कोशिश करो। ठीक। वंदना बनते ठीक है। बनते ही उपोषद के दिन नीचे बैठे तो कमर में दर्द होता है, तो चेयर पे बैठ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेयर पे बैठो, जहाँ सोफे पे नहीं ना? सोफे पे हाँ नहीं ना?
आपका सोफा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ ओके। यू सोफा इज, ठीक है। ये नहीं, कोशिश करो कि उसको थोड़ा अवॉइड करो। बट चेयर पर आप बैठ सकते हैं यदि आपका सोफा ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पहले होते थे सोफे, तो सिंपल कुशन है तो हाँ ठीक है, उस पर बैठ सकते हो। उसमें नहीं, क्योंकि उन्हीं सोफे को तो भिक्षुओं को भी निमंत्रण देते हैं बैठने के लिए, तो है। तो उस तरह से सोचना चाहिए, मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। पर उपोषद के दिन जितना नीचे बैठ सकते हो या फिर चेयर पे बैठो, सिंपल है, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो। क्योंकि उपोषद एक दिन का नहीं है, उपोषद 2 बार का नहीं, 10 बार का नहीं, 50 बार का नहीं, उपोषद जीवन भर पालन करना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक समय के बाद हमको लगे कि ये मेरे कमर का दर्द जो है केवल उपोषद के कारण बढ़ रहा है। ऐसा जैसे ही मन में आएगा तो क्या होगा, उस उपोषद के प्रति जो पूजनीय का भाव है वो थोड़ा कट जाएगा। तो वो नहीं आना चाहिए। इसीलिए चेयर पर बैठना है तो चेयर पर बैठो। आपको हल्का सा उपोषद के दिन यदि लेटना है तो हल्की सी मेट्रेस जो है थोड़ी सी आ जाए, उस पर आप आराम से लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बड़ा पलंग अच्छा है, ऊंचा है, ठीक है, पर गद्दा बहुत बड़ा है तो उसको निकाल दो। तो सिंपल जो उसका जो प्लाईवुड है उसके ऊपर हल्की सी मैट्रेस डालकर, छोटी मैट्रेस है, छोटी मैट्रेस है तो पलंग का इस्तेमाल कर ही सकते हो। बट बहुत जो स्पंज वाला आता है, लिक्विड वाला आता है, तो उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। जितना उपोषद के दिन ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन आपको बैठकर ध्यान ही करना है। आप अपने काम के साथ साथ इन दोनों में बैलेंस बनाते हुए करो, क्योंकि लंबे समय तक हमको करना है, छोटे से समय तक नहीं। ये जो शील के बारे में जो बताया हमने, शीलानुसति, ये एक दिन की शील से नहीं शीलानुसति होती। वो जो शीलानुसति है उसका जो आनंद जो है, वो बढ़िया लंबे समय तक, आह क्या सुंदर है करके वह कहते हैं। अचार पकने में समय लगता है कि नहीं? आम है, बढ़िया सा है। जो बिल्कुल पका कच्चा अचार है वो खाते ही खट्टा लगेगा बहुत ज्यादा। पर वही खट्टे आम जो है, अचार बनने में 6 महीना रखा रहे, कम से कम 4 महीने रखा रहे, उसके बाद वैसी टेस्ट आती है सील के लिए कि चाहिए। तो वो तो वो आए, ठीक है, आप चेयर पर बैठो। लेटना है उस दिन आराम से लेट सकते हो। यदि सिंपल सोफा है तो सोफे पर सिंपली बैठ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई मेहमान आ जाए ऐसे समय में ऐसा नहीं सोचना कि अरे मेहमान आ गए तो मैं उनको चेयर पे बिठाकर यानी उनको सोफे पर बिठाकर मैं नीचे बैठ जाऊँ, नहीं नहीं। ऐसे समय में उनका रिस्पेक्ट करना है तो हाँ, उस समय उससे शील नहीं टूटेंगे। वो शील टूटते हैं तो वो एक भिन्न भाग हो जाता है, उसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे सीलों के दिन, ठीक है। ठीक है।